डेट डालो 8 नवंबर। टॉपिक लिखो वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। सो वी विल स्टार्ट विद सम डेफिनेशंस। पहले क्यूबॉइड को डिफाइन करते हैं। क्यूबॉइड का शेप जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बॉक्स की तरह होता है। लुक समथिंग लाइक दिस। This is a 3D figure that I'm trying to draw in a 2D board. So you will have to use some kind of imagination at your end, which is not very difficult. The dotted lines are the lines that you cannot see. The bold lines are the ones that are in front. Right? तो देख सकते हो बॉक्स की तरह शेप है। देखो इसका डेफिनेशन। A cuboid is a solid. A cuboid is a solid bounded by 6 rectangular plane surfaces ठीक है। then write down faces cuboid has 6 rectangular plane regions. A cuboid has 6 rectangular plane regions. These plane regions are called faces. This plane region are called faces. So again we have talked about this in the previous class. मैं यहाँ पे फिर से एक बार बना देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। एक फेस जो ये वाला फेस है सामने वाला, राइट, इसको मैं थोड़ा सा फिर से डॉटेड कर देता हूँ। तो ये जो फेस है ये एक रेक्टेंगुलर फेस है। इसके ठीक पीछे एक फेस होगा बॉक्स के पीछे। सिमिलरली ये वाला एक फेस है राइट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में एक फेस होगा, और ये एक साइड फेस है जो ऊपर है, इसके ठीक नीचे एक फेस होगा। तो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। नेक्स्ट, एजेस, EDGES, edges. Any two adjacent faces of a cuboid, any two adjacent faces of a cuboid meet in a line segment, this line segment is called an edge. This line segment is called an edge. So if you see here, adjacent का मतलब होता है अगल बगल। So अगर मैं फिर से क्यूबॉइड बना लूं और इनको डॉटेड कर दूं फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, तो देख सकते हो यहां से यहां ये जो प्लेन है और ये भी प्लेन है, राइट, ये सामने वाला प्लेन है, ये साइड वाला प्लेन है, ये दोनों कहीं पे आके मिल रहे हैं। ये प्लेन ऐसा है यहाँ पे आके मिल रहा है, ये प्लेन ऐसा ये भी यहाँ पे आके मिल रहा है। तो ये जो लाइन है ये लाइन दोनों के लिए कॉमन है, राइट, सामने वाले रेक्टेंगल के लिए भी और रियल रेक्टेंगल के लिए। ये जो लाइन होता है इसे कहा गया एज, राइट। तो इस सरफेस और इस सरफेस का जो मीटिंग एरिया है दैट इज द एज। इसी तरह से देख सकते हो यहाँ भी एक एज है, यहाँ भी एक एज है, यहाँ भी एक एज है। तो सामने 4, इसी तरह से पीछे 4 और ऊपर 2 और नीचे 2, तो टोटल हो गए 12 एजेस। A cuboid has 12 edges.
12 एजेस होते हैं, देख सकते हो, गिन सकते हो खुद, दिख जाएगा तुम्हें 12 एज। नेक्स्ट, वर्टेक्स। फॉर एनी टू एजेस, for any two edges that meet at an endpoint, for any two edges that meet at an endpoint, there is a third edge that also meets, there is a third edge that also meets them at that same point. This point of intersection, this point of intersection amongst three edges is called a vertex, is called a vertex. तो देखो ध्यान से, ये एक एज है, ठीक है, और ये भी एक एज है, ये दोनों यहाँ पे आके मिल रहे हैं, राइट, ये वाला एज और ये वाला एज यहाँ पे आके मिल रहा है, यहाँ पे एक और एज आके मिल रहा है, राइट। तो एक हर एक पॉइंट पे तीन तीन एज आके मिल रहे हैं, यहाँ पे भी देखो, ये वाला एक एज है, ये वाला एक एज है, ये वाला एक एज, तीन एज है, यहाँ भी ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो हर पॉइंट पे तीन तीन एज आके मिल रहा है। तो ये जहाँ पे ये पॉइंट्स, जहाँ पे ये तीन एज आके मिलता है, इसी को कहा गया वर्टेक्स। प्लूरल ऑफ वर्टेक्स वर्टाइसेस, VERTICES, वर्टाइसेस। तो अब गिन सकते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी वर्टाइसेस, 1 2 3 4 आगे, 1 2 3 4 पीछे, सो देयर आर 8 vertices. So cuboid has 8 vertices, 12 edges, 6 and 6 faces. Yeah. So I believe all of you have seen a cuboid before. Class 6 7 में कभी ना कभी cuboids का दर्शन हो चुका है. So this time we are going to talk about volume. लिखो next, volume of a cuboid. So before we try and find out volume of a cuboid, let's first understand volume होता क्या है. We will first define volume and then we are going to talk about volume of a cuboid. वॉल्यूम का सिंपल मतलब होता है कितना जगह ले रहा है, राइट। वॉल्यूम सिंपली मींस स्पेस में, रीजन में, किसी भी रीजन में कोई भी चीज कितना जगह ले रहा है। जैसे मान लो ये बॉटल है, राइट, तो सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा। लिखो पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेस और रीजन, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेस और रीजन occupied by a body, occupied by a body नेक्स्ट लिखो, उसी में लिखो यूनिट ऑफ वॉल्यूम,
the standard unit of volume is क्या होता है वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब. The standard unit of volume is meter cube. Some other units of volume are centimeter cube, comma liter, milliliter. These are some other units of volume. Next लिखो formula for volume of a cuboid. Formula for volume of a cuboid. Now cuboid के केस में देख सकते हो, if I redraw another one here, ठीक है. So if you look carefully, ये एक रेक्टेंगल है और इसके ठीक पीछे एक और सेम रेक्टेंगल है, राइट, जिसका लेंथ सेम है और विड्थ भी सेम है. सिमिलरली यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक ऐसा ही रेक्टेंगल इधर भी है. एंड फाइनली एक रेक्टेंगल नीचे जिसका ठीक एग्जैक्ट रेक्टेंगल ऊपर भी है. तो हमने क्या किया, हमने इनको साइड्स को नाम दिया. मान लो ये जो साइड है इसको हमने कहा लेंथ, जिसको हम जनरली एल से रिप्रेजेंट करेंगे. ये जो दूरी है, ये जो एज है, इस एज को हमने नाम दिया विड्थ. मान लो इसको हम बी से, विड्थ या ब्रेथ कुछ भी बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं. इसका नाम ऑल्सो बी टर्म ब्रेथ. एंड फाइनली ये जो है इसको हम कहते हैं हाइट, which is represented as h. So what I am saying is, हमारे पास कितने एजेस थे, how many edges, 12 एजेस थे. अगर ध्यान से देखो 12 एजेस में 4 एज का लेंथ सेम है. इसका लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ये चारों सेम है. फिर ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, सॉरी ये वाला, ये चारों भी सेम है. एंड फाइनली ये चारों हो गए, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, ये चारों भी सेम है, राइट. सो आउट ऑफ 12 वी हैव 3 कैटेगरीज. फिर से देखना ध्यान से, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ और इसका लेंथ, ये चारों सेम, इसी को हमने कहा एल. इसका, इसका, इसका और इसका भी लेंथ सेम, इसी को हमने कहा. एंड फाइनली इसका, इसका, इसका और इसका लेंथ भी सेम, इसको हमने कहा हाइट. सो 4 कैटेगरीज ऑफ एजेस, 4 डिफरेंट लेंथ्स ऑफ एजेस, सॉरी 3 कैटेगरीज ऑफ एजेस, जहां पे ग्रुप्स ऑफ 4 है. इनको हमने कहा एल, बी और एच. सो द वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड एज volume of cuboid is calculated as length multiplied by breadth multiplied by height. Length multiplied by breadth multiplied by height. ठीक है. अब ध्यान से देखो, लेंथ किस में होगा, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर. लेंथ विल बी इन मीटर, ब्रेथ विल बी इन मीटर, हाइट विल बी इन, तो मीटर 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 कितनी बार आया, 3 बार, इसीलिए मीटर का
राइट, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, राइट, सम मीटर मल्टीप्लाइड बाई सम मीटर मल्टीप्लाइड बाई सम मीटर। तो जब मल्टीप्लीकेशन होता है किसी भी चीज का, अगर उसको मैं पावर में रेज करूँ तो पावर कितना हो जाता है, जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ पावर भी उतना ही। यहाँ पे मीटर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए मीटर क्यूब। ठीक, अगर यही सेंटीमीटर्स में होता तो सेंटीमीटर 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 तो जाता सेंटीमीटर क्यूब। चलो लेट्स गेट सम प्रैक्टिस। लिखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड whose find the volume of a cuboid whose length is equal to जहां पे थ्योरी लिखो ना कभी भी वहां से प्रॉब्लम शुरू मत करो, बिकॉज थ्योरी में कुछ कुछ ऐड होगा तो फिर वहां पे तुम कहीं और भटक जाओगे। जहां पे थ्योरी एंड हुआ उस वो पेज छोड़ दो और अगले पेज से प्रॉब्लम शुरू करो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड whose length is 10 centimeter, breadth is 8 centimeters and height is 3 centimeters. ठीक है, तो लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है। सो फॉर वॉल्यूम इसी तरह से लिखोगे ना, वॉल्यूम V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, विच इज इक्वल टू L है 10 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाई B है 8 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाई H है 3 सेंटीमीटर्स। So we have 10 and 24 is 240 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हमारा वॉल्यूम। कर पाए? अब नोट करो तुमने क्या क्या नहीं किया। पहला, कितने लोगों ने सिर्फ L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू लिख दिया और लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं लिखा। ठीक, यहाँ नंबर कटेंगे, फिर तुम आगे बोलोगे कि हमारे टीचर नंबर नहीं देते। नंबर नहीं देते इसलिए क्योंकि तुम वजह देते हो टीचर को नंबर नहीं देने के लिए, राइट, बिकॉज LBH स्टैंड फॉर नथिंग, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हैव अ मीनिंग, LBH एंड कैन स्टैंड फॉर एनीथिंग, राइट, इसलिए हमेशा लिखोगे। दूसरा, कितने लोग यूनिट नहीं लिखे, सेंटीमीटर क्यूब। इफ यू हैव नॉट रिटन द यूनिट दिस आंसर इज मीनिंगलेस। 240 मीन्स नथिंग। अगर मैं तुम्हें जाके जहाँ बोलूं और मैं तुम्हारे पास जाऊं और बोलूं 300 चीनी लेके आओ, राइट, ये जो गलतफहमी हुई तुम्हारे मन में, एम्बिग्विटी आया, यही है यूनिट का काम। जब मैं तुम्हें बोला 300 चीनी लेके आओ, अब तुम्हें पता नहीं कि 300 दाना लाना है, कि 300 ग्राम लाना है, कि 300 केजी लाना है, यू हैव नो आइडिया, राइट। वो आइडिया कौन देता है? वो आइडिया देगा यूनिट। दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू मेंशन यूनिट। इफ यू डोंट मेंशन यूनिट्स you will get your marks will be deducted for good reasons. Not that I mean to say कि marks are important, but units are important in life as well. ठीक, यहाँ तक कर पाए? Next, find the volume of a cuboid whose length is 1.5 meter, breadth is 25 centimeter, length is 1.5 meter, breadth is 25 centimeter, and height is equal to 15 centimeter. And height is equal to 15 centimeter. Hmm. 1.5 meter, 25 centimeter, and 15 centimeter.
लेंथ 1.5, ब्रेथ 25 और ये 35। सही? नॉट सही? नॉट सही? वाई नॉट सही? यूनिट्स सेम होने चाहिए, राइट? नहीं हुआ तो क्या होगा? 25 गलत है? क्या हो गया? अच्छा ये 15। 1.5, 25, 15, इसमें प्रॉब्लम क्या है? 1.5 का मीटर यूनिट मीटर। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो भी तो लेंथ ही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मिला के तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बट जब मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब नहीं होने वाला। तो आइदर वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू मीटर और कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू सेंटीमीटर। तो हमारा जो थ्योरी पार्ट है उसमें हम क्या डालेंगे? बिफोर कैलकुलेशन ऑलवेज कन्वर्ट एवरीथिंग in the same units. So we will first convert 1.5 meter into centimeter. This will become 150 centimeter. 150 हो जाएगा. Now everything is centimeter. मल्टीप्लाई कर लो. 15 15 225. 225 इंटू 25 कितना होता है? 656,250 सेंटीमीटर. क्या हम मीटर में भी निकाल सकते थे? अगर मीटर में निकालना होता तो कैसे करते? इधर कर लेते हैं भी. अगर मैं मीटर में निकालना होता तो ये 1.5 मीटर ही छोड़ते, ये कितना हो जाता? 0.25 और ये हो जाता 0.15. तो मल्टीप्लाई करते अगर 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.15, दिस विल गिव यू सम आंसर. 56250. मल्टीप्लिकेशन तो सेम होता, सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट बैठता. कहाँ डेसिमल पॉइंट बैठता? इस पर मुझे मीटर क्यों बनाया? दो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2.56 ऐसा होगा कि एक और होगा कि ऐसा होगा 0.05. पॉइंट 5 की 0.05. 0.5 कैसे पता? क्यों? सुनना ध्यान से, इधर देखो. अगर मैं बोलूं 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, ये काम हम लोग कर चुके हैं मैट्रिक सिस्टम जब पढ़ा रहा था मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? 1 मीटर के बदले में क्या लिख सकता हूँ? 100 सेंटीमीटर इंटू इस 1 मीटर के बदले भी 100 सेंटीमीटर और इसके बदले भी 100 सेंटीमीटर. राइट, दिस इज नथिंग बट 1 मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब का मतलब ये होता है, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, which is 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर. दिस इज 10 to the power 6 सेंटीमीटर्स. ध्यान से देखो, दो 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 यहां से आएंगे. तो क्या सीखे? इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब से, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब is equal to 10 to the power 6 centimeter cube. This will be very useful in our calculations. 1 meter cube is equal to 10 to the power 6 centimeter cube. थ्योरी में ऐड करो. 1 meter cube is equal to 10 to the power 6 centimeter. I hope everybody understands क्या चल रहा है. 1 meter cube का मतलब क्या होता है? 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर. और मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर के बदले मैंने 100 सेंटीमीटर लिखा, इसके बदले भी 100 सेंटीमीटर. सो वी गेट दिस रिलेशन. एंड नाउ यू कैन सी ये सेंटीमीटर क्यूब में है,
सिमिलरली अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़े, इसको अगर मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 10 to the power 6. If you divide this by 10 to the power 6, what will you get? ठीक है, क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट. यू वांट टू कन्वर्ट मीटर क्यूब इनटू सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड इट बाय, अगर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया है और तुम्हें मीटर क्यूब में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है या मीटर क्यूब बड़ा है? मीटर क्यूब बड़ा है, राइट? सो तुम्हें इसको डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड किससे करोगे? 10 to the power 6 से. अगर सेंटीमीटर, अगर मीटर क्यूब में है, इधर देखो, अगर मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 10 to the power 6 से. सो 10 to the power 6 मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6 इधर आ जाएगा, तो ये आंसर है. क्लियर? इफ यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट द सेम थिंग बाय द वे. इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, चेक कर लेना कर. ठीक, चलो नेक्स्ट. आ रही आंसर. A cuboidal wooden block contains 189 centimeter cube wood. Contains 189 centimeter cube wood. लकड़ी का बना हुआ है, तो लकड़ी होगा. कैपेसिटी नहीं तो वॉल्यूम हो गया ना. ये बोल रहा है कि इतना लकड़ी से बना हुआ है, लकड़ी के अंदर हॉलो नहीं है, इतना लकड़ी से बना हुआ है. if it is 7 centimeter long, if it is 7 centimeter long and 4.5 centimeter high, if it is 7 centimeter long and 4.5 centimeter high, then find its breadth. Then find its breadth. Done? लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ निकालना है, हम बी मान लेते हैं, एंड हाइट दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया हुआ है 189 सेंटीमीटर. कैसे बनाएंगे? हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच. क्योंकि हमें बी निकालना, स्लो ध्यान से. आई हैव सीन सम पीपल पुट द नंबर्स राइट हियर, बट मैं चाहूंगा, अब तुम सीनियर क्लास धीरे धीरे आ रहा है तो पहले जो चीज तुम्हें निकालना है उसको एक साइड में कर लो. इसको कहते हैं सब्जेक्ट बनाना, राइट? तो यहाँ पे किसको सब्जेक्ट बनाना है? ब्रेथ को. तो अगर मैं बी को एक साइड में कर लूं तो दूसरे साइड में कौन बच जाएगा? v डिवाइडेड बाई, अगर b एक साइड में है, v डिवाइडेड बाई l इंटू h. देख सकते हो अगर मैं l को इधर लेके आऊं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो जाएगा. सिमिलरली h भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो जाएगा. सो b इज इक्वल टू v बाई l इंटू h. नाउ विल पुट द वैल्यूज. b का वैल्यू 189 सेंटीमीटर क्यूब बाई l इज 7 सेंटीमीटर and height is 4.5. now here is something that you should learn about calculation. जब भी ऐसे रेशियोज में, ऐसे फ्रैक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर तुम्हारा एक वैल्यू डेसिमल में है, और डेसिमल जनरली क्या होता है, 0.5 होगा या 0.25 होगा, राइट? तो वी विल ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन. कैसे करेंगे? देखो 4.5 का डबल कितना होता है? अगर ये 0.5 है तो डबल इसका होल नंबर होगा. 4.5 का डबल 9, तो ये हो जाएगा 9/2. समझे मैंने क्या किया? 4.5 का डबल, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना चाहिए. तो दिस विल बिकम 9/2. तो दिस इज 9/2 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 9 और ऊपर आ जाएगा. राइट? आई होप यू नो दिस.
अगर यहाँ पे 9/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। ये लोअर क्लासेस में सीख चुके हैं हम। Now you can do the calculation. ये 9 कट जाएगा 21 times, 7 कट जाएगा 3 times, so this will be 6 centimeter. Again, you have to be very sure that all the units are same. ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सेंटीमीटर हो, ये सेंटीमीटर हो और ये मीटर क्यूब में हो। Then you have to first convert it into centimeter cube and then solve. Next. Find the height of a cuboid. Find the height of a cuboid whose volume is 275 centimeter cube. Whose volume is 275 centimeter cube. And base area is 25 centimeter square, and base area is 25 centimeter square. Try करो। So if this is your cuboid, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट जनरली इसको बोलते हैं। जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है एक रेक्टेंगल है, इसी रेक्टेंगल को कहा गया बेस। जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है इसको कहा गया बेस। तो मैं बोला गया कि बेस का जो एरिया है, ये एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम दिया हुआ है 275 सेंटीमीटर क्यूब। हमें बोला है इसका हाइट पता करो कितना है। इनके बारे में कोई कहानी नहीं है, ना दिया हुआ है ना पूछा है। ट्राई करो। कैसे करें? इफ यू लुक केयरफुली, ये शेप क्या है? रेक्टेंगल। ये वाला लेंथ जिसको हम एल बोल रहे थे और ये वाला जिसको हम बी बोल रहे थे। तो इस बेस का जो एरिया होगा वो होगा कितना? बेस एरिया विल बी इक्वल टू एल इंटू बी। यही तो बेस एरिया है। हमें इसका मतलब एल इंटू बी दिया हुआ है, राइट? यही तो हमें दिया हुआ है। हमें बोला है कि बेस एरिया जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाइट निकालना है, सो हाइट विल बी इक्वल टू वी बाई एल इंटू बी। मुझे v का वैल्यू दिया हुआ है 275 और l इंटू बी का एरिया दिया हुआ है 25। मुझे l और b अलग अलग नहीं दिया, मुझे l इंटू बी साथ में दे दिया, क्योंकि बेस एरिया इज नथिंग बट l इंटू बी। तो लिख लो अपने थ्योरी में कि अगर बेस ऐसा है देन बेस एरिया इज l इंटू बी। ठीक है। अब ध्यान से रखना कि जरूरी नहीं है कि ये l इंटू बी हो हमेशा, राइट? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि l इंटू बी हो हमेशा। मान लो मैंने कीवर्ड ऐसा बनाया, ऐसा भी कीवर्ड हो सकता है, राइट? और मैंने इसको कहा मान लो b, इसको कहा l और इसको कहा h। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। l b h कौन है इसमें कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि इसी क्यूबॉइड को मैं उठा के अगर ऐसा रख दिया तो ऐसा दिखेगा, राइट? इसी क्यूबॉइड को अगर मैं ऐसा उठा के रख दूं तो ऐसा दिखेगा। उस केस में ये वाला एज ऐसा दिखेगा। तो यही तो एल है ना जी। अगर मैं इसको उठा के ऐसा रख दूं तो ऐसा दिखेगा। तो ये जो एल है ये ऐसा आ जाएगा। तो एल बी एच हम किसको बोलने वाले हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तुम जिसको मर्जी एल, जिसको मर्जी बी, जिसको मर्जी एच बोल सकते हो, ठीक? तो बेस एरिया जो होगा वो कौन होगा? क्या वो हमेशा एल इंटू बी होगा, कि बेस एरिया वो होगा जिसपे वो खड़ा है? जिसपे वो खड़ा है, जैसे मान लो अभी इस पे खड़ा है, तो अभी का बेस एरिया विल बी बी इंटू एच। क्लियर है?
पक्का? बेस एरिया का मतलब वो जिस पे खड़ा है उसका एरिया, लिख लो इस बात। बेस एरिया मतलब वो जिस पे खड़ा है उसका एरिया। ठीक है, सो इन दिस केस द आंसर विल बी 20, सॉरी 1 and 1, 11 आता है क्या? 11 सेंटीमीटर। ठीक, काम लिखो। एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं 9 नहीं, सॉरी 8, देन 10, 11, नहीं 11 भी छोड़ दो, बस इतना ही काफी है मेरे ख्याल से के लिए। ठीक है, सो ट्राई दिस। अगर इसमें से किसी में भी दिक्कत हुआ फोटो खींचोगे और ड्रॉप बॉक्स में डालोगे। ठीक है।